पहला क्वेश्चन था वेंडर के पास पहले इनिशियली कोई चेंज नहीं है, वो टिकट बेच रहा है, हर टिकट का दाम 1 रुपये था। 100 कस्टमर्स हैं उसके पास जो अप्रोच करते हैं रेंडमली। 50 कस्टमर ऐसे हैं जिसके पास 1 रुपये का कॉइन है, 50 कस्टमर ऐसे हैं जिसके पास 2 रुपये का कॉइन है। मतलब एक ही कॉइन है जिसपे 2 रुपये लिखा हुआ है, इसके पास एक ही कॉइन है जिसपे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 50 कस्टमर जब आएंगे वेंडर के पास तो वो एक टिकट 1 रुपये दे के एक टिकट लेकर के चले जाएंगे। बट अगर ऐसे 50 कस्टमर जाएंगे उसके पास तो वो 2 रुपये का कॉइन देंगे, एक टिकट लेंगे, लेकिन एक रुपये तो वापस चाहिए ना उनको चेंज के रूप में। और वेंडर के पास पहले कोई चेंज है नहीं, तो अगर बोल रहे हैं कि इस तरह से रैंडमली ये 100 कस्टमर्स के बाद अप्रोच करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वेंडर कभी भी शुड नेवर रन आउट ऑफ चेंज व्हेन नीडेड। मतलब इतने से जितना उसके पास चेंज आता रहेगा उतने से ही इसको ये डील करता रहेगा, बाहर से वो चेंज ले नहीं सकता। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके पास कभी भी चेंज का शॉर्ट नहीं पड़ेगा। क्यों ये सवाल अभी जो nth कैटलन नंबर हमने यूज किया था बैलेंस पैरेंथेसिस के लिए, nth कैटलन नंबर यूज किया था हमने। बैलेंस पैरेंथेसिस की संख्या कितनी आई थी, बैलेंस अरेंजमेंट्स हमने किया था, उसकी संख्या आई थी 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल। ये था टोटल अरेंजमेंट्स। बैलेंस के लिए यहाँ पे आ गया था 1/n+1, जो अभी हमने थोड़ा सा पहले देखा था। एग्जैक्टली सेम सवाल है। सपोज कि ये 50 कस्टमर्स जो आ रहे हैं जिसके पास 1 रुपये का कॉइन है, वो डिनोट हो रहा है लेफ्ट पैरेंथेसिस से। ये सारे 50 कस्टमर्स जो आ रहे हैं जिनके पास 2 रुपये का कॉइन है, ये रिप्रेजेंट हो रहा है राइट पैरेंथेसिस से। तो अब ये सवाल की प्रोबेबिलिटी उसके पास कभी चेंज कम ना पड़ेगा। इसका मतलब यही है कि जब भी वो इनकाउंटर करे इस तरह के कस्टमर को, यानी कि जब भी वो राइट पैरेंथेसिस को इनकाउंटर कर रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए अगर एक पहले से लेफ्ट पैरेंथेसिस है, यानी कि ऐसे कस्टमर जो उसको 1 रुपये दे के गए होंगे, तो जो 2 रुपये कस्टमर लेकर के आ रहा है 2 रुपये का सिक्का, उसको एक रुपये तो वापस चाहिए होगा ना। तो उसको बैलेंस करने के लिए अगर ये ऐसा कस्टमर उसको, यानी कि लेफ्ट पैरेंथेसिस वाला अगर उसको बैलेंस करने के लिए रहे तो इसका काम ये हमेशा ऐसा हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी अगर मुझे इस बात की निकालनी है तो टोटल 100 कस्टमर और ये 50 एक जैसे, 50 एक जैसे, तो टोटल जो सैंपल स्पेस में मेरा बनेगा, मतलब 50 लेफ्ट पैरेंथेसिस और 50 राइट पैरेंथेसिस से जितना पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनेगा वो टोटल नीचे और ऊपर में उसके पास हमेशा कौन सा नंबर चाहिए, ऊपर में उसको हमेशा बैलेंस पैरेंथेसिस जो हमने निकाला था, अभी बैलेंस पैरेंथेसिस निकाला था हमने वहां से 50 और यहाँ पे आया था 1/50+1। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी इसका देखना चाहें तो ये केवल ये वाला टर्म देगा 1/50+1 इज 51। ये प्रोबेबिलिटी का आंसर है। आप इस चीज़ को डाइजेस्ट कीजिएगा कि ये क्वेश्चन कैसे उसी चीज़ को डील कर रहा है। मतलब जब भी उसके पास 2 रुपये का कॉइन लेकर के कोई आ रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए पहले से कोई ना कोई लेफ्ट वाला और ये ऐसा कस्टमर्स उसके पास जरूर होने पड़ेंगे, ताकि इसको बैलेंस करके ये आ जाए। ये जहां फिर से ये इनकाउंटर करे, इसको बैलेंस करने के लिए एक पहले से रहा हो, ताकि इसको जो 1 रुपये देना है वो इसके 1 रुपये से वो दे पाए। तो इस तरह से इस 100 कस्टमर को अगर सजा सकते हैं आप इस तरह से, 50 लेफ्ट पैरेंथेसिस 50 राइट पैरेंथेसिस से, तो ये टोटल इतने तरीके से सज सकते थे अरेंजमेंट्स। टोटल फेवरेबल है कि बैलेंस्ड अरेंजमेंट्स कितने होंगे, तो ये ऊपर वाला है बैलेंस्ड अरेंजमेंट्स डिवाइडेड बाय ये है टोटल जिसके अंदर अनबैलेंस्ड भी शामिल था। तो अनबैलेंस्ड अगर कभी भी उसके साथ ऐसा हो गया कि मान लेते हैं 3 आ गया और 3 उसके पास राइट भी थे, तो इसको बैलेंस ये कर लेगा 1 रुपये दे करके, ये 2 रुपये वाला आया होगा तो इसको 1 रुपये दे करके बैलेंस कर लेगा, ये 2 रुपये वाला इसको बैलेंस। लेकिन जैसे ही अगला राइट आ गया तो इसको बैलेंस करने के लिए इसके पास पहले कोई लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं है 1 रुपये का कॉइन, तो इस अनबैलेंस जैसे ही होगा मतलब उसको फिर चेंज की जरूरत पड़ जाएगी, और चेंज उसके पास पहले से था नहीं। तो प्रॉब्लम कुल मिलाकर के ये थी। दूसरी प्रॉब्लम पे आते हैं कि 20 प्लेयर है डिफरेंट हाइट का, 2 टीम में बनाना है उसको, टीम ए और टीम बी में 10-10 प्लेयर टीम ए और टीम बी में बांटना था। कितने तरीके से बांट सकते हैं जहां ये कंडीशन फुलफिल हो, मतलब टीम ए का ith टॉलेस्ट प्लेयर शुड बी टॉलर देन द ith टॉलेस्ट प्लेयर इन टीम बी। मतलब टीम ए का जो सबसे
टॉलेस्ट बंदा होगा टीम बी के सबसे टॉलेस्ट बंदे से, फर्स्ट टॉलेस्ट बंदा इसके फर्स्ट टॉलेस्ट बंदे से ज्यादा हाइट ले रखा है। इसका सेकंड टॉलेस्ट बंदा इसके सेकंड टॉलेस्ट बंदे से ज्यादा लंबा हो, इसका इसके थर्ड वाले टॉलेस्ट बंदे से ज्यादा टॉलर हो, इसका 10वां यानी कि आखिरी प्लेयर जो इसका हो, इसके आखिरी यानी कि इसके जो 10th प्लेयर होंगे इससे ज्यादा हाइट इसकी हो। तो कुल मिलाकर के ये भी सवाल आपके पास फिर से बैलेंस अरेंजमेंट्स में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। टीम ए में जो प्लेयर जा रहा है, टीम ए के प्लेयर्स को मैं बोल रहा हूं कि प्लेयर्स इन टीम में उसको रिप्रेजेंट कीजिए आप किससे, लेफ्ट पैरेंथेसिस से। टीम बी में जो भी प्लेयर है टीम बी में उसको रिप्रेजेंट करना है हमको राइट पैरेंथेसिस से। तो कुल मिलाकर के 10 लेफ्ट पैरेंथेसिस हैं और 10 राइट पैरेंथेसिस हैं। टीम बी के प्लेयर को राइट पैरेंथेसिस से डिनोट कीजिए। तो कुल मिलाकर के 20 प्लेयर्स हो गए मेरे पास, जिनको हमको 20 पैरेंथेसिस फैक्टोरियल 20 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 10 तो 20 प्लेयर्स को इतने तरीके से, इतने 20 पैरेंथेसिस को जिसमें 10 लेफ्ट है और 10 राइट है, इतने तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूं। लेकिन अगर वो बैलेंस्ड हो जाए, बैलेंस होने के लिए 1 अपॉन यहाँ पे 10 + 1 होना पड़ेगा, यही इसका आंसर है। ये क्या दे रहा है इसका, बैलेंस्ड अरेंजमेंट्स की संख्या, बैलेंस्ड अरेंजमेंट्स। मतलब जब भी आपको टीम बी का कोई प्लेयर मिल रहा है जिसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं राइट पैरेंथेसिस से, इसको बैलेंस इसका अरेंजमेंट करना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर पहले से कोई लेफ्ट रहा है तो हम शुरू में ही क्या करेंगे कि ये 20 प्लेयर्स जो है डिफरेंट हाइट के, उनको सबसे लंबा फिर लंबा फिर लंबा फिर लंबा फिर लंबा, इस तरह से करते करते सबसे छोटे हाइट का ये टोटल जो है ये 20 प्लेयर्स को ऑलरेडी हम पहले ही 20 प्लेयर्स को सजा चुके हैं डिक्रीजिंग हाइट में 20 प्लेयर्स, ऑल 20 प्लेयर्स। जो सबसे लंबा है उसको पहले रखा, उसके बाद लंबा, उसके बाद लंबा, उसके बाद करते करते जो सबसे शॉर्टेस्ट बंदा रहा होगा उसको सबसे लास्ट में रखा हूं। ये 20th पोजीशन पे है, 20th पोजीशन पे, ये फर्स्ट पोजीशन पे है। तो 20 प्लेयर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट में सजा लीजिए। अब इस 20 प्लेयर्स को अब ऐसे इस तरह से देखना शुरू कीजिए कि टीम बी में वो प्लेयर जाए जो राइट पैरेंथेसिस डिनोट कर रहा है, और टीम ए में वो प्लेयर जाए जो लेफ्ट पैरेंथेसिस का हो। तो हमको पता है कि 20 प्लेयर्स डिफरेंट हाइट, और ये 10 जो है वो लेफ्ट पैरेंथेसिस वाले हैं और 10 जो है वो राइट पैरेंथेसिस से डिनोट हो रहे हैं। ये टीम बी में जाएंगे और ये टीम ए में जाएंगे। अब इनके साथ कभी भी टीम बी का प्लेयर इनकाउंटर हो रहा है और उसके कोरस्पॉन्डिंग इधर एक है लेफ्ट पैरेंथेसिस जो टीम ए के प्लेयर को डिनोट कर रहा है। तो जितने तरीके से मैं बैलेंस अरेंजमेंट्स, जो कि इसकी संख्या इतनी हो गई, यही इसका आंसर भी है। तो इतने तरीके से बैलेंस्ड है, इसका मतलब कि जब भी आपको राइट पैरेंथेसिस टीम बी का प्लेयर मिल रहा होगा उसके पहले यहाँ पे एक है बंदा लेफ्ट पैरेंथेसिस वाला जो, तो इसका मतलब ये है कि जब भी टीम ए में सबसे हाईएस्ट जो टॉलेस्ट होगा ये बंदा हमेशा ए में ही जाना पड़ेगा, और जो सबसे शॉर्टेस्ट हाइट का जो 20th पोजीशन पे, इस बंदे को हमेशा टीम बी में जाना पड़ेगा। क्योंकि ये अगर कभी टीम ए में चला गया तो ये अगर 10वां भी टीम ए का ये 10वां प्लेयर भी है तो इसके टीम बी के 10वें प्लेयर से इसकी हाइट कम हो जाएगी। तो इसका आखिरी वाले को टीम बी में ही जाना पड़ेगा और सबसे जो हाईएस्ट लंबा है उसको आपको टीम ए में ही जाना पड़ेगा। दैट मीन्स कि जितने तरीके से आप इस 20 पैरेंथेसिस 10 लेफ्ट और 10 राइट को जितने तरीके के बैलेंस तरीके से आप सजा सकते हैं, तो हर एक टीम बी के लिए एक यहाँ पे है जो इससे ज़्यादा हाइट का ले रखा होगा। फिर आपके पास कहीं पे भी अगर इस तरह से चीज़ें फिर से टीम बी का प्लेयर मिल रहा होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए एक लेफ्ट पैरेंथेसिस पहले से रहा होगा, तो इससे इसकी हाइट ज़्यादा हो जाएगी। फिर अगर मुझे राइट मिल रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर मेरे पास पहले से एक लेफ्ट रहा होगा तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे गया होगा। तो राइट पैरेंथेसिस वाले जितने होंगे इसके अंदर वो जा रहे हैं टीम बी में, और लेफ्ट पैरेंथेसिस वाले जितने होंगे वो जा रहे हैं टीम ए में। तो इस तरह से हम हमेशा सजा पाएंगे कि टीम ए का हाईएस्ट टॉलेस्ट प्लेयर टीम बी के हाईएस्ट टॉलेस्ट प्लेयर से हमेशा ही टॉलर ही रहा होगा। तो कुल मिलाकर के ये सवाल फिर से बैलेंस अरेंजमेंट्स में भी कन्वर्ट हो गया। अब आते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे।
तीसरा क्वेश्चन था कि अगर मेरे पास 1 से n तक नेचुरल नंबर दिए हुए हैं और ये इनपुट हैं और इनको इन्हीं के साथ मैप करना है, 1 2 3 से लेकर के n तक के नेचुरल नंबर के साथ इनको इनके साथ मैप करना है, ऐसे कितनी मैपिंग पॉसिबल है जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी हो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी करे। इस क्वेश्चन को आने से पहले हम लोग देखते हैं कि इसी चीज को, तो इसका आंसर तो सिंपल है। इसका आंसर फिर से है, टोटल नंबर ऑफ बैलेंस्ड अरेंजमेंट की संख्या कितनी थी, 2n फैक्टोरियल n और यहाँ 1/n+1। तो इसका भी आंसर यही है, लेकिन ये आंसर आपको डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका 1 से लेके n तक और इसका 1 से लेके n तक नहीं ले रहा हूँ, इसका 1 2 3 लेता हूँ, इसका भी 1 2 3 लेता हूँ। तो 1 2 3 इनपुट में है और आउटपुट में भी 1 2 3 है। इनसे इन 1 2 3 को इन 1 2 3 के साथ कितने तरीके से मैप कर सकते हैं जो मोनोटोनिकली इंक्रीज भी करे और आउटपुट में जो हो इनपुट के बराबर या इनपुट के बराबर या उससे बड़ा हो आउटपुट में। तो इस पांचों को करने, ये पांच ही तरीके से पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसको करने से पहले हम लोग देखते हैं कि 1 2 3 अगर मैं पैरेंथेसिस में आऊं तो n अगर 3 रखते हैं तो 2n की वैल्यू 6 हो जाएगी। 6 मतलब 6 पैरेंथेसिस में 3 लेफ्ट पैरेंथेसिस हैं और 3 राइट पैरेंथेसिस हैं। तो ये 6 पैरेंथेसिस के साथ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना हो सकता था पॉसिबल, इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। n की जगह 3, तो फैक्टोरियल 6/3 ये इसकी वैल्यू होगी 20। और हमें पता है कि नंबर ऑफ बैलेंस अरेंजमेंट्स की भी फॉर्मूले से हमने निकाला था 1/n+1 बाई दिस। तो इसकी वैल्यू तो अभी 20 आई और n की जगह 3 रखूंगा तो 3 + 1 4, ऊपर में 20, तो आंसर आ जाएगा 5। तो पहले इसको देख लीजिए कि ये 5 तरीके से ही बैलेंस्ड हो सकते हैं। मैं इस 20 अरेंजमेंट्स को मैं लिखने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे कि ये 6 पैरेंथेसिस के साथ टोटल पॉसिबिलिटी जो बनती है वो 20 ही बन सकती है। वो 20 अगर बनेगी तो कॉमन सेंस ये बोल रहा है कि अगर लेफ्ट से मैं स्टार्ट करता हूं तो 10 बनेगा और राइट से स्टार्ट करूंगा तो भी 10 बनेगा, क्योंकि टोटल 20 है। तो राइट से जब मैं स्टार्ट करूंगा, इधर राइट से स्टार्ट करेंगे तो इधर 10 बनेंगे, लेकिन ये 10 के 10 तो अनबैलेंस्ड होंगे ही एनीवे। अगर आपको ये 10 लिखना सिखा देता हूं तो ये आप अपने आप कर सकते हैं कि राइट से स्टार्ट होने वाले भी 10 ही होंगे। तो लेफ्ट से जब स्टार्ट कर रहा हूं मेरे पास, तो 10 पॉसिबिलिटी जो है वो कैसे बनाते हैं हम। तो लेफ्ट से स्टार्ट किया, मेरे पास बचा होगा 1 2 3 4 5। तो मैं बोल रहा हूँ इस पांचों को ही तो अरेंज करना है, इनके पहले लेफ्ट से तो स्टार्ट होना ही है। इस पांचों को अरेंज कैसे कर सकते हैं, अगर ये पांचों डिफरेंट होता तो फैक्टोरियल 5 से अरेंज हो जाता आपस में, बट ये आइडेंटिकल है, ये 2 आइडेंटिकल है फैक्टोरियल 2 और ये 3 आइडेंटिकल तो फैक्टोरियल 3। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 × 4 और फैक्टोरियल 3 कट चुका होगा 2, इसकी वैल्यू आ गई 10। इसका मतलब इस 10 को मैं भर रहा हूँ इनको आपस में रीअरेंज करते हुए। तो अगर इसको मैंने कांस्टेंट रखा, इनको आपस, इस चारों को अब मैं रीअरेंज अगर करूं तो इस चारों को रीअरेंज करने का, ये पहले पोजीशन पे है, इसको रीअरेंज करना शुरू कर रहा हूं। इसको रीअरेंज किया, यहाँ 3rd पे है, ये 4th पे आएगा, ये 5th पे आएगा और ये 6th पे जाएगा। बाद बाकी ये 1 2 3 भाई साहब यहाँ यहाँ और यहाँ, ये वाली भी हमारी कांस्टेंट ही रहेगी, ये और ये अभी फिलहाल जब तक जा सकती है, जब तक ये एग्जॉस्ट ना हो तब तक सेम रखिए। इस चारों को रीअरेंज करने के लिए पहले इन दोनों को सेम रखा। तो ये यहाँ पे 3rd पे है, यहाँ 4th, एक और ये वाली एक रह जाएगी। उसके बाद ये यहाँ गई एक और एक, ये तो ये इनको आपस में मैं 4 तरीके से रीअरेंज कर पाया। अब मुझे इसको बदलना पड़ेगा। इसको बदलने के लिए इससे रिप्लेस करेंगे तो फिर से वही जनरेट होगा। तो इन तीनों में से कोई एक को ले आइए, इस तीनों में से कोई एक आ जाएगा तो बचा उधर जो रहा होगा ये 2 और ये 2 बचे होंगे। दैट मीन्स 2 लेफ्ट बचे होंगे और 2 राइट बचे होंगे। तो इनको अगर मैं फिक्स कर दूं हर जगह, ऐसी 6 ही पॉसिबिलिटी बनेगी, क्योंकि कल हमने देखा n = 2 2n अगर मेरा 4 था तो यहाँ से 6 पॉसिबिलिटी बनी थी। अब मैं उसी 6 इनको आपस में रीअरेंज कर रहा हूँ 6 पॉसिबिलिटी से। वो 6 पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक तो 3 में ये कांस्टेंट रह जाएगा, 1 2 3, इस तीनों को आपस में रीअरेंज करना है। तो ये वाली जो है, ये वाली ये जाएगी, ये वाली यहाँ आ गई, ये इधर, कलर डिफरेंट, ये वाली आ गई आपके यहाँ, और फिर आ जाएगी ये वाली लास्ट में। तो ये 2 बचे थे यहाँ और ये दोनों यहाँ चले गए। फिर अब ये तीनों एग्जॉस्ट हो चुका था, तो इसको इससे रिप्लेस करने से फायदा नहीं है, इसको इससे कोई किसी एक से रिप्लेस कर लीजिए। ये यहाँ पे आ गया होगा, तो बचे एक, इन दोनों में से कोई एक यहाँ चला गया, ये 2 बचे होंगे लेफ्ट और 1 बचे होंगे राइट।
अब इनको मैं फिक्स कर देता हूँ और इनको आपस में रीअरेंज करता हूँ, तो एक यहाँ आ जाएगा, यहाँ और ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो ये मेरे पास टोटल लेफ्ट से स्टार्ट होने वाले 10 थे, सिमिलरली राइट से स्टार्ट होने वाले ये आप फिर से 10 ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाला अगर मेरा 10 में फिक्स है, मान लीजिए ये वाली चीजें यहाँ आ गई हैं, तो अब इस पांचों को अगर मुझे रीअरेंज करना है, इस पांचों को, तो ये पांच ही यहाँ पे हैं, ये 3 लेफ्ट और 2 राइट। अब इस पांचों को भी मैं 10 तरीके से फिर से अरेंज कर सकता हूँ, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये 10 लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं इतना बता रहा हूँ कि ये तो अनबैलेंस्ड होंगे ही, क्योंकि राइट से स्टार्ट हो रहे हैं। इस राइट को बैलेंस करने के लिए इससे पहले कोई लेफ्ट है नहीं, तो ये इस सारी की सारी 10 अनबैलेंस अरेंजमेंट्स में ही कन्वर्ट होगी। तो 20 में से जो फॉर्मूले से 5 बैलेंस्ड आया था, वो 5 बैलेंस मैं अब दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखते हैं पहला, क्या पहला बैलेंस्ड है? पहला, जब मैं लेफ्ट से राइट में जाता हूं तो पहला राइट पैरेंथेसिस मुझे यहां मिलता है। क्या इसको बैलेंस करने के लिए कोई है? तो हाँ है। ये सेकंड राइट पैरेंथेसिस में इसको बैलेंस करने के लिए कोई लेफ्ट में है? तो हाँ है। तीसरा यहाँ पे है, तो क्या इसको बैलेंस करने के लिए लेफ्ट में कोई है? तो हाँ है। दैट मीन्स ये बैलेंस्ड हो गया। उसके बाद फिर से आगे पहली राइट मुझे मिल रही है यहाँ पे, तो क्या इसको बैलेंस करने के लिए है? हाँ है। फिर सेकंड राइट मुझे यहाँ मिल रही है, इससे पहले भी है। तीसरी राइट यहाँ पे मिल रही है, इसको बैलेंस करने के लिए पहले कोई, ये भी बैलेंस्ड है। इसमें अगर देखें तो इसको बैलेंस करने के लिए है, इसको बैलेंस करने के लिए है, इसको बैलेंस करने के लिए, ये भी बैलेंस्ड है। इसको बैलेंस करने के लिए है, इसको बैलेंस करने के लिए है, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए इसके पहले लेफ्ट नहीं है, नहीं होगा। फिर इसको बैलेंस कर चुका है, इसको ये बैलेंस किया, इसको ये बैलेंस किया, तो ये हो चुका है। फिर ये बैलेंस इससे गया, ये इससे बैलेंस हुआ, ये इससे बैलेंस हुआ, तो ये बैलेंस्ड है। ये इससे बैलेंस हो जाएगा, ये इससे बैलेंस्ड हो जाएगा, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए फिर से इससे पहले कोई लेफ्ट में है नहीं होगा। आई होप 2 3 5 आ चुके हैं, इनमें से अब कोई बैलेंस नहीं हो पाएगा, तो ये नहीं हुआ। सिमिलरली ये इससे बैलेंस, इसको बैलेंस करने के लिए फिर से पहले कोई नहीं होगा। इसको बैलेंस कर चुका है ये, इसको बैलेंस करने के लिए फिर से पहले कोई नहीं होगा। ये इससे बैलेंस हो चुका है, इसको बैलेंस करने के लिए फिर से पहले कोई नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। दैट मीन्स ये जो फॉर्मूला हमने बैलेंस अरेंजमेंट्स का निकाला था, ये सही है। 5 ही हो सकते थे, और ये 10 के 10 तो कोई भी बैलेंस नहीं होंगे। एनीवे, अब मैं सवाल पे कैसे आ रहा हूं कि ये n पे जब जा रहे थे तो उसका आंसर तो ये है, लेकिन इसको डाइजेस्ट करने से पहले आप देख सकते हैं कि मैं इसको 1 2 3 पे ही रखा हूं, तो ये 3 इधर, ये 3 ही डिजिट इसके साथ मैप हो रहा है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी बनाना है, और आउटपुट जो दे इनपुट से के बराबर हो या उससे बड़ा हो। तो ऐसे के लिए आंसर फिर से 5 ही आना चाहिए। अगर आप देखें इसमें, तो इस इनपुट पे जो आउटपुट दे रहा है, या तो इनपुट के बराबर है या से ज्यादा है। इनपुट के बराबर है, चल जाएगा। इनपुट के बराबर है, आउटपुट चल जाएगा। इनपुट के बराबर है, चल जाएगा। यहाँ पे आउटपुट जो है इनपुट से बड़ा है, होना भी चाहिए था। यहाँ पे आउटपुट जो है इनपुट के बराबर है, वो भी चल जाएगा। तो इस तरह से अगर मैं देखूं इसको सेटिस्फाई करने वाले, तो ये 5 ही पॉसिबिलिटी होंगे। आप और कोई पॉसिबिलिटी है तो निकाल करके देखिएगा, पॉसिबल नहीं है। मतलब वो इंक्रीजिंग भी हो मोनोटोनिकली और इसको भी सेटिस्फाई करे, तो ऐसी कोई छठी पॉसिबिलिटी आएगी नहीं। बट ये 5 ही क्यों हो रहे होंगे, और ये 3 में डाइजेस्ट कराने के लिए तो कह रहा हूं, बट ये n पे जाएगा, तो ये आंसर कैसे होते हैं देखिए। सबसे इस क्वेश्चन को सबसे सॉल्व करने का की ये है कि फंक्शन आप डिफाइन कैसे करते हैं। तो फंक्शन f जो डिसाइड कर रहा है कि इनपुट अगर ले करके आउटपुट में क्या देगा, तो एक तो मैं बोल रहा हूं कि इनपुट में जो ले रहा है ना, वो इनपुट जो है उसकी राइट पैरेंथेसिस है। मतलब जहां पे भी आपको राइट पैरेंथेसिस पहली बार मिल रहा है, तो ये 1 डिनोट कर रहा है। कहीं पे भी ये राइट पैरेंथेसिस दूसरी बार मिल रहा है, तो वो सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली इस तरह से कि मतलब इनपुट में जो वो फंक्शन ले रहा है वो राइट पैरेंथेसिस है, ये राइट पैरेंथेसिस को डिनोट कर रहा है। आउटपुट में जो दे रहा है कि इनपुट में वो राइट पैरेंथेसिस जब होगा, उसके पहले लेफ्ट पैरेंथेसिस की जितनी भी संख्या रही होगी वो उसके आउटपुट में जनरेट कर देगा। ये इस क्वेश्चन का की है। इनपुट में है कि राइट पैरेंथेसिस x, अगर इनपुट में वो 1 ले रहा है तो पहली बार राइट पैरेंथेसिस मिल रही है। इनपुट में अगर 2 ले रहा है, यानी कि राइट पैरेंथेसिस सेकंड बार जो मिल रहा है। आउटपुट में क्या दे रहा है कि उस वाले राइट पैरेंथेसिस से टोटल लेफ्ट पैरेंथेसिस की संख्या है कितनी। तो आइए इस चीज को करते हैं। यहाँ पे तो बता रहा है आपका कि इनपुट में 1 है, इनपुट में 1 है और आउटपुट में दे रहा है 1। तो इनपुट में 1 है, इसका मतलब पहली बार जब राइट पैरेंथेसिस आपको मिले तो आउटपुट में आना चाहिए 1। यानी कि पहली बार जब आपके पास राइट पैरेंथेसिस आया है तो आउटपुट में 1 का मतलब है कि नंबर ऑफ लेफ्ट पैरेंथेसिस शुड बी 1। तो इससे पहले लेफ्ट पैरेंथेसिस की संख्या होनी चाहिए 1। तो ये हो गई।
अब जब आपके सेकंड, ये जो इनपुट में सेकंड जा रहा है, मतलब राइट पैरेंथेसिस जब आपको सेकंड बार मिले तो उससे पहले लेफ्ट पैरेंथेसिस की संख्या होनी चाहिए 2। तो इससे पहले लेफ्ट पैरेंथेसिस की संख्या होनी चाहिए 2। तो या तो मैं यहां कर दूं या यहां ना करके मैं यहां कर सकता हूं। बट यहां करेंगे तो ये ठीक है, लेकिन अगर ये यहां ना करके अगर यहां करेंगे तो राइट पैरेंथेसिस से पहले दो लेफ्ट पैरेंथेसिस की संख्या ये वैलिड है, लेकिन पहले वाले को ये फिर इनवैलिड कर रहा है, क्योंकि जब राइट पैरेंथेसिस आपकी पहली बार मिली है तो उसका आउटपुट में है 1, यानी कि इससे पहले जो लेफ्ट पैरेंथेसिस की संख्या होनी चाहिए वो 1 ही रहनी चाहिए। आपने इसको बना दिया है 2, तो इसको यहां पे नहीं, इसको यहीं पे जा सकता है। तो अब ये 1 के पहले, पहली बार राइट पैरेंथेसिस के पहले जो होनी चाहिए लेफ्ट पैरेंथेसिस संख्या 1 होनी चाहिए, एक ही है। सेकंड बार जब आपको राइट पैरेंथेसिस मिल रहा है तो उससे पहले टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट पैरेंथेसिस शुड बी 2। तो इसके पहले अभी एक और ये दो लेफ्ट पैरेंथेसिस हैं, बट इसको आप यहां से हटा करके यहां कर देंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। उसी की वजह से वो मोनोटोनिकली ना ही इंक्रीज करेगा और हो सकता है कि इनपुट पे वैल्यू वैसी दे भी ना। एनीवे, जब आपको थर्ड राइट पैरेंथेसिस इनकाउंटर कर रहे हैं, जब आप थर्ड राइट पैरेंथेसिस इनकाउंटर कर रहे हैं ये थर्ड बार, तो इसके आउटपुट में आना है 3 मतलब इससे पहले टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट पैरेंथेसिस की संख्या होनी चाहिए 3। अब वही फिर से इसके पहले लेफ्ट पैरेंथेसिस आप यहां लगाएंगे तो वैलिड है, लेकिन अगर यहां ना लगा करके यहां या कहीं और लगाएंगे तो इसके पहली वाली चीजों को गड़बड़ा चुका होगा, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। एनीवे, ये पहला राइट पैरेंथेसिस, सेकंड, थर्ड, और ये चीजें पांच, तो ये वाली चीजें ये दिखा रहा है क्या, ये राइट, ये बैलेंस पैरेंथेसिस है, ये इसको बैलेंस कर रहा है, ये इसको बैलेंस कर रहा है, ये इसको बैलेंस कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि हाँ ये है। सिमिलरली इस चीज को यहाँ पे देखें, पहली बार जब राइट पैरेंथेसिस मिला है आपको तो इसके आउटपुट में है 1, यानी कि इससे पहले लेफ्ट पैरेंथेसिस की संख्या होनी चाहिए 1, ये है 1। सेकंड बार जब आपको राइट पैरेंथेसिस मिल रहा है, ये सेकंड राइट पैरेंथेसिस है, तो आउटपुट में है 3, यानी कि इससे पहले लेफ्ट पैरेंथेसिस की संख्या होनी चाहिए 3। तो 3 करने के लिए इधर तो आप नहीं ला सकते हैं, आपको दोनों को इधर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले वाले को फिर इनवैलिड कर देगा। अब 2 पे आ गया 3, यानी कि सेकंड राइट पैरेंथेसिस पहले टोटल लेफ्ट हैंड की संख्या हो गई 3। अब आई 3 जब आ रहा है आपका थर्ड राइट पैरेंथेसिस जहां आ रहा है, तो आउटपुट में है आपका 3, यानी कि लेफ्ट हैंड की संख्या इससे पहले होनी चाहिए 3। क्या है, तो आप बोलेंगे कि हाँ है, तो इसका मतलब ये वैलिड हो गया। क्या ये बैलेंस्ड है, तो इसको बैलेंस किया ये, इसको बैलेंस किया ये, और इसको बैलेंस किया ये, तो ये भी बैलेंस्ड है। आते हैं इस पे, जब पहली बार राइट पैरेंथेसिस आया है 1 तो आउटपुट में है 2, यानी कि लेफ्ट पैरेंथेसिस के ऐसे पहले होनी चाहिए 2, तो 2 कर दिया हमने। फिर जब आपकी सेकंड राइट पैरेंथेसिस आ रही है 2, तो इसके आउटपुट में है 2, यानी कि इससे पहले लेफ्ट पैरेंथेसिस संख्या होनी चाहिए 2, जो ऑलरेडी है तो वैलिड है। तीसरी बार जब आपकी राइट पैरेंथेसिस आ रही है तो आउटपुट में है 3, यानी कि इससे पहले 3 लेफ्ट पैरेंथेसिस होने चाहिए, तो अभी तक 2 दिख रहा है। तीसरा मैं यहां ही डाल सकता हूं, यहां पे नहीं डाल सकता हूं क्योंकि उससे पहले वाले को इनवैलिड कर देगा। एनीवे, क्या ये बैलेंस्ड है, तो इसको बैलेंस किया ये, इसको बैलेंस किया ये, और इसको बैलेंस किया ये, तो ये भी बैलेंस्ड है। फिर आते हैं यहाँ पे, पहली बार जब राइट पैरेंथेसिस मुझे मिला है तो इसके पहले होना चाहिए लेफ्ट 2 हो गया। फिर उसके बाद जब राइट पैरेंथेसिस मेरे पास दूसरी बार आया है, सेकंड बार, तो उससे पहले लेफ्ट पैरेंथेसिस की संख्या होनी चाहिए 3, तो 2 पहले है, एक और मुझे पुराना पड़ेगा, यही डाल सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता हूँ, वरना उसके पहले वाली चीजों को वो इनवैलिड कर देगा। थर्ड पे जब थर्ड बार राइट पैरेंथेसिस मेरे पास इनकाउंटर हो रहा है तो उससे पहले लेफ्ट पैरेंथेसिस की संख्या होनी चाहिए 3, तो क्या 3 है, इससे पहले लेफ्ट पैरेंथेसिस की संख्या 3 है, तो कुछ करना ही नहीं है। क्या ये बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस ये किया, इसको बैलेंस ये किया, और इसको बैलेंस ये किया, तो ये भी बैलेंस्ड है। आखिरी वाले पे आ जाते हैं, 1 3 से है, यानी कि पहली बार जब राइट पैरेंथेसिस इनकाउंटर कर रहे हैं आप तो उससे पहले होना चाहिए लेफ्ट पैरेंथेसिस 3। उसके बाद जब सेकंड बार आप राइट पैरेंथेसिस कर रहे हैं तो उससे पहले लेफ्ट पैरेंथेसिस की संख्या होनी चाहिए 3 है ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप तीसरी बार राइट पैरेंथेसिस इनकाउंटर कर रहे हैं तो उससे पहले लेफ्ट पैरेंथेसिस की संख्या होनी चाहिए 3। क्या 3 है, इससे पहले 3 है, तो हाँ हो गया। तो क्या ये बैलेंस्ड है, इसको ये बैलेंस किया, इसको ये बैलेंस किया, इसको ये बैलेंस किया है। तो कुल मिलाकर के ये है कि इस क्वेश्चन को अगर आपको करना था तो 3 पे मैंने दिखा पाया कि 1 2 3 से 1 2 3 को मैप करना है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी रखना है और इनपुट से आउटपुट ज्यादा हो या बराबर रखना है। तो यही 5 पॉसिबिलिटी है, आप करके देखिए। और ये पांचों का पांचों पॉसिबिलिटी इस बात पे डिपेंड किया कि आपने फंक्शन डिफाइन कैसे किया है। तो जो भी इनपुट ले वो इनपुट कहिए कि वो राइट पैरेंथेसिस पहली, दूसरी, तीसरी या nवे बार मिल रही है, उससे पहले जितना भी लेफ्ट पैरेंथेसिस की संख्या होगी वही मेरा उस पार्टिकुलर राइट पैरेंथेसिस के लिए मेरा आउटपुट होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये 5 ही है। तो ऐसे ही सवाल को करना बहुत टफ हो सकता था, लेकिन जिसने भी इस चीज को इजाद किया बड़ा
अच्छा इजाद किया है। तो यही 5 जो यहाँ पे है 1 2 3 4 5, यही 5 चीजें यहाँ पे इनकाउंटर हो रही हुई, ये वाली आप चीजें यहाँ देखें तो यहाँ पे आ रही है। सिमिलरली इनको और जो 4 हैं वो 4 आप इनके साथ मैच कर सकते हैं, ये सेम ही होंगे काइंड ऑफ। दैट्स ऑल, थैंक यू।